तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल देसी कॉमिकर पर। और आज की इस वीडियो में मैं प्रतिलिपि कॉमिक्स की तरफ से 2022 में रिलीज़ हुई कॉमिक तासरी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों इस कॉमिक के या फिर कहे ग्राफिक नावल के फ्रंट कवर पेज पर आप फ्रंट कवर पेज पर नहीं, फ्रंट कवर पर आप देख सकते हैं कि एक लड़की दिखाई गई है जो जिसकी नीली आंखें हमें दिखाई गई है। और यहाँ पर लिखा है तासरी, जो कि इस ग्राफिक नावल का मेन टाइटल भी है, जिससे ही हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम तासरी है। और यहाँ पर लिखा गया है डोंट लुक इनटू हर आइज़, यानी उसकी आंखों में मत देखना। तो यहाँ पर फ्रंट कवर पेज से ही ये हिंट देना शुरू किया गया है कि क्यों इसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। और इसके अलावा इस कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर अंतस्याग ऋषि और मृत्युंजय भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। बात की जाए इस ग्राफिक नॉवेल के पिछले साइट की, तो यहाँ पर लिखा गया है कि करीब 3.5 लाख पाठकों द्वारा इस ग्राफिक नॉवेल को पढ़ा गया है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है यह आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि इस ग्राफिक नावल की प्राइस ही ₹249 और इस ग्राफिक नावल में आपको करीब 100 पेजेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फ्रंट कवर और बैक साइड को हमने देख लिया, तो अब नज़र मारते ही इस ग्राफिक नावल की टीम के ऊपर। तो देखिए इस ग्राफिक नावल की कहानी लिखी है सुमित मेनारिया जी ने। क्रिएटेड किया गया है इसको सुत्रा एवं सुशांत पंडा जी ने कॉमिक्स रूपांतरण किया है। सुत्रा एवं साहिल और बाकी की टीम भी आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब जहाँ पर पंडा ब्रदर्स का जिक्र आ गया तो समझ जाइएगा कि आर्ट वर्क जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है इस ग्राफिक नॉवेल का। आप इस ग्राफिक नॉवेल के आर्ट वर्क के ऊपर नज़र डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आर्ट वर्क जो है वो बहुत अच्छा है। ये यहाँ पर हमें पहले ही पैनल में तासरी दिखाई गई है। और ये रहे आगे के आर्ट वर्क। देख सकते हैं कि आर्ट वर्क तो काफ़ी बढ़िया है इस ग्राफिक नॉवेल का। और अब बात करते हैं इस ग्राफिक नॉवेल की स्टोरी की। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो दो अलग अलग कहानियाँ चल रही है। यहाँ पर ये तासरी की कहानी तो चल ही रही है, और इसके अलावा ये जो तासरी को मेडिटेशन करते वक्त जो दिखा था ये यहाँ पर दिखाया गया है। तासरी की कहानी तो हमें दिखाई ही गई है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है इंस्पेक्टर नंदिनी। इसके हाथ तासरी की डायरी लग जाती है। ये देखिए इंस्पेक्टर नंदिनी के हाथों तासरी की डायरी लग जाती है, और क्या क्या इंसिडेंट तासरी के साथ हुए तो वो उससे पता चलता है। और इससे ही हमें और नंदिनी को पता चलता है कि तासरी का जो है वो एक्चुअल में मर्डर हुआ था, और वो केस जो है वो अब तक अनसॉल्व है। असली अपराधी कौन है ये अभी तक पकड़ा नहीं गया। इसी के इर्द गिर्द जो है ये पूरी कहानी घूमती है। अब मैं आगे की कुछ पैनल्स नहीं दिखाता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए कहानी की शुरुआत बहुत धीमी होती है। शुरुआत में तो हमें कहानी नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है इसमें लव, फैंटेसी, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर बहुत सारे एलिमेंट ऐड होते जाते हैं। तासरी के पास में ये ताकत होती है कि वो किसी का भी दिमाग पढ़ के कुछ वक्त के लिए या हमेशा के लिए उसकी याददाश्त जो है वो मिटा सकती है। लेकिन उसके पास ये ताकतें कैसे आई, क्यों आई, ये उसे खुद भी नहीं पता होता है। लेकिन कहानी में आगे चलकर जो है वो एक के बाद एक जो है सस्पेंस खुलना शुरू हो जाती है। हालांकि कहानी की जो एंडिंग थी यहाँ पर हमें हिंट दी गई है कि कहानी ख़त्म नहीं हुई, आगे भी जारी है। और नंदिनी को शक होता है कि कहीं तासरी जिंदा तो नहीं है। तो यहाँ सस्पेंस के साथ इस एंडिंग को लिखा गया है। और ये अंत के कुछ पैनल्स में आप देख सकते हैं कि भयानक घमासान चल रहा है। तो देखिए कहानी अच्छी है, नो डाउट आर्ट वर्क भी अच्छा है, लेकिन जो है कहानी के अंत में कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर फ्रंट कवर पर #1 लिखा गया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये तासरी का इशू 1 है और इशू 2 भी आने वाला है। हालांकि वो कब आएगा यह तो पता नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि कहानी के अंत में कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं, तो ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। कुछ सवालों के जवाब दे देने चाहिए थे, और कुछ सवालों के जवाब के लिए पार्ट 2 में इंक्लूड करने चाहिए थे। हालांकि ऐसा इन्होंने किया क्यों नहीं ये तो
ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप ये ग्राफिक नावल पढ़ेंगे तो सच बोल रहा हूँ आपका पैसा पूरी तरीके से वसूल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया ग्राफिक नावल है ये। इस ग्राफिक नावल की स्टोरी और आर्ट वर्क दोनों के लिए मैं इसको दूंगा 4.7 की रेटिंग आउट ऑफ 5, यानी इस ग्राफिक नावल की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 4.7, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी के बारे में जानना है कि तासरी 2 में क्या होगा, तो आप प्रतिलिपि की ऑफिशियल कॉमिक ऐप पर आगे क्या हुआ ये पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन तो ये कॉमिक अवेलेबल है, तो अगर आपको इंतज़ार नहीं हो रहा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन इस तरीके से पब्लिश होने में तो इसे काफ़ी वक्त लगेगा। वैसे इसके बारे में कुछ और बातें की जाए तो देखिए, ये तासरी जो है ये बेसिकली एक नावल है जिसको लिखा है सुमित मेनारिया जी ने, और बाद में इसका ग्राफिक नावल में एडाप्टेशन किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कॉमिक और ग्राफिक नावल से रिलेटेड इसी तरीके की रिव्यू वीडियोस को देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल देसी कॉमिकर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।